तो चलें, आपने हमारे गोरखपुर की महिमा तो सुनी, अब चलते हैं उत्तराखंड की तरफ और केदारनाथ नगरी की थोड़ी महिमा सुनते हैं। हमारे बीच में अभी आपने थोड़ी देर पहले पंकज बिंदास जी से सरस्वती वंदना सुनी आप लोगों ने, तो आज फिर हम 2 लाइनों से आपको आमंत्रित करते हैं आदरणीय पंकज बिंदास जी। आप छोटे हो, लेकिन हमारे पटल की गरिमा है, जहाँ पर हम सम्मान देते भी हैं और सम्मान शायद इसीलिए सम्मान मिलता भी है। तो 2 लाइनों के साथ आपको आमंत्रित करते हैं आदरणीय कि पत्थरों में कभी एहसास कहाँ मिलते हैं, पत्थरों में कभी एहसास कहाँ मिलते हैं, शहर वीरान है, इंसान कहाँ मिलते हैं, शहर वीरान है, इंसान कहाँ वाह, मिलते हैं। इसी के साथ ही मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पंकज बिंदास जी को। आप केदारनाथ की नगरी से हैं और आपकी साहित्यिक विधाएं छंदमुक्त और छंदबद्ध दोनों ही हैं। गीत, गज़ल, कहानी, संस्मरण आदि सब कुछ लिखते हैं और बहुत सारे सम्मान आपको हिंदी गौरव सम्मान, अभ्युदय लेखक सम्मान, प्रेम सुधा पहल, शब्द सम्मान, शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान, उत्तम सृजन सम्मान और न जाने कितने ऐसे सम्मान हैं जिसे आप पा चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं। आज आपको आपका स्वागत है पटल पर और आज आप एक बार फिर अपनी प्रतिभा यहाँ बिखेरें। आदरणीय पंकज बिंदास जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर हार्दिक धन्यवाद आपका अदा करता हूँ और सम्मानित हिंदी देश परिवार नवलगढ़ झुंझुनू राजस्थान का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने सम्मानित पटल पर आमंत्रित किया। पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को मेरा प्रणाम। अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमने मनाया, तो आपको भी उसकी हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका अच्छा आपने मनाया होगा, अच्छा आपके लिए रहा होगा। और प्रारंभ में हमारी दीदी आदरणीय राजवाला जी ने कहा कि ये दो खुशी का पर्व है, एक होली का भी आ रहा है और एक इसी दिन आपके भाई आपको इस लोक को छोड़ करके परलोक चले गए थे, तो उनकी अमर आत्मा को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो जहाँ कहीं भी हो उन्हें शांति मिले। तो मैं उपस्थित हुआ हूँ पटल पर, तो पहले मैं कुछ मुक्तक पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद कविताओं का सिलसिला भी शुरू होगा। सभी साहित्यकारों का ध्यान चाहूंगा। कभी कसमें खिलाती थी मुझे ना दूर जाना तुम, कभी कसमें खिलाती थी मुझे ना दूर जाना तुम, सदा ही साथ में रह के महक बन फूल जाना तुम। कभी कसमें खिलाती थी मुझे ना दूर जाना तुम, सदा ही साथ में रह के महक बन फूल जाना तुम। मगर मजबूरियां कैसी जुदा जो हो गए पल में, मगर मजबूरियां कैसी जुदा जो हो गए पल में, लिखा खत में मुझे अंतिम कि मुझको भूल जाना तुम, लिखा खत में मुझे अंतिम कि मुझको भूल जाना तुम। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित मंच का। और इसी के साथ कुछ और मुक्तक पढ़ना चाहता हूं। मैं तुम्हें चाहता हूँ मगर तुम नहीं, मैं तुम्हें चाहता हूँ मगर तुम नहीं, मैं तुम्हें देखता हूँ मगर तुम नहीं, मैं तुम्हें देखता हूँ मगर तुम नहीं, मैं तुम्हारी जरूरत नहीं हूँ मगर, मैं तुम्हारी जरूरत नहीं हूँ मगर, मेरा दिल कुछ नहीं है अगर तुम नहीं, मेरा दिल कुछ नहीं है अगर तुम नहीं। जो तुझे देख लूं दिल मचलता मेरा, जो तुझे देख लूं दिल मचलता मेरा, बिन तेरे ना कभी काम चलता मेरा, बिन तेरे ना कभी काम चलता मेरा। तू मेरे साथ होती है जब भी प्रिय, तू मेरे साथ होती है जब भी प्रिय, होती बरकत है यूं दाम चलता मेरा, होती बरकत है यूं
दाम चलता मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंच का। इसी लहजे में कुछ और मुक्तक पढ़ना चाहूंगा। स्वागत है। मेरे मन में सिर्फ तेरी यादें हंसी, मेरे मन में सिर्फ तेरी यादें हंसी, बिन तेरे मुझको लगता है जगना हंसी। मेरे मन में सिर्फ तेरी यादें हंसी, बिन तेरे मुझको लगता है जगना हंसी। बंद आंखों से मैं हूँ तुझे देखता, बंद आंखों से मैं हूँ तुझे देखता, बंद आंखों में संसार मेरा हंसी, बंद आंखों में संसार मेरा हंसी। मेरी बातों को दिल से लगाना नहीं, मेरी बातों को दिल से लगाना नहीं, मेरी यादों को मन से हटाना नहीं। मैं तो यूं ही कहता तुझे अलविदा, बिन सुरों का प्रिय होता गाना नहीं, बिन सुरों का प्रिय होता गाना नहीं। आप सारे साहित्यकार बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ और मुक्तक पढ़ते हैं, उसके बाद जो और साहित्यकार हैं उनको सुनेंगे। प्यार का रोग लग जाए दुआ भी काम ना आए, प्यार का रोग लग जाए दुआ भी काम ना आए, किसी प्रेमी के हृदय में प्यार की शाम ना आए। प्यार का रोग लग जाए दुआ भी काम ना आए, किसी प्रेमी के हृदय में प्यार की शाम ना आए। प्यार के रोग में रोगी का मरना ही मुनासिब है, जो तरसे राम पाने को मगर श्री राम ना आए, जो तरसे राम पाने को मगर श्री राम ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ सभी साहित्यकारों का। आदरणीय मंच को बहुत बहुत मैं आभार करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मुझे आमंत्रित किया। और एक अंतिम मुक्तक पढ़ के मैं विदा लूंगा, उसके बाद अगर दूसरा चरण शुरू होता है उसमें पढ़ेंगे। स्वागत है। मोहब्बत आपसे यूं हो गई अब किसी से क्या डरना, मोहब्बत आपसे यूं हो गई अब किसी से क्या डरना। ये दुनिया कुछ भी कह ले अब मुझे आप पे मरना, मोहब्बत आपसे यूं हो गई अब किसी से क्या डरना। तुमने घर पर आया कर दिया है मेरे घर के लिए, तुमने घर पर आया कर दिया है मेरे घर के लिए। तुम्हारे माँ पिता भाई बहन अब मुझको ही बनना, मोहब्बत आपसे यूं हो गई अब किसी से क्या डरना, मोहब्बत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साहित्यकारों का, आदरणीय मंच का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक प्रणाम। आपने ये लाइन कही आदरणीय कि पिता भाई अब बनना, वास्तव में ये पंक्ति जो है ना किसी भी नारी के हृदय को छू जाने वाली है। अगर इस तरह की सोच के साथ सभी लोग खड़े हो जाए ना तो कोई नारी अधूरी ही न रहे।
किसी के मन में, किसी के हृदय में कोई टीस ही ना रहे। तो आपकी ये पंक्ति वास्तव में पंक्ति के लिए तहे दिल से शुक्रिया, और साथ में ये भाव और ये संदेश सभी को आपके माध्यम से हम देना चाहेंगे कि इस तरह की भावनाओं के साथ सभी लोग रहें और हर नारी का सम्मान करें, हर नारी के भाव को समझें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। आपने बहुत ध्यान से सुना, बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, और निश्चय ही अब लेकिन पुरुष सत्ता अब धीरे धीरे पिघल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं, लोग समझने लगे हैं और समझते रहेंगे आगे, लेकिन अभी बहुत दूर चलना है, इसमें कोई शक नहीं है। तो चल